students of class 6. Here I am back with your next lesson. Actually, it's a poem, and we have done last lesson, that is Rip Van Winkle, correct? We have done this one, Rip Van Winkle, second lesson. But now we come to another lesson. Actually, this is a poem, that is The World Is Mine. Alright, so let's begin with this. Hopefully you all have your books with you, so just start with me. Today, upon a bus, a most beautiful woman I saw. I wished I were as beautiful as I stared at her in awe. What do you mean by this stanza? जो पोएट हैं वो बोल रहे हैं, व्हाट्स द नेम ऑफ योर पोएम? द नेम ऑफ योर पोएम इज द वर्ल्ड इज माइन. ये दुनिया मेरी है, करेक्ट. एंड द पोएट सेज, मैं आज एक बस में था तो मैंने देखा एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल वुमन मैंने देखी. आई विश आई वर एज ब्यूटीफुल एज आई स्टेयर्ड एट हर इन ऑ. काश कि मैं भी उतना ही सुंदर होता जितना कि वो. ऑलराइट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑ? Feeling of respect or admiration. You can mark this word, the difficult words you can mark, and in this way underline the words and write their meaning on the top. Alright, so इसका मतलब ये है बेसिकली कि वो बोल रहे हैं, पोएट ने कहा है कि मैं उस एक बस में था तो मैंने उसमें देखा एक ब्यूटीफुल वुमन को देखा. काश कि मैं भी उनकी तरह ही बहुत सुंदर होती, मतलब यह होता. इट्स लाइक फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब किसको एडमायर करना, रिस्पेक्ट देना, राइट. नेक्स्ट, when suddenly she rose to leave, मतलब जब वो खड़ी हुई जाने के लिए. as she hobbled down the aisle, she was unsteady cause she was lame. What do you mean by this stanza? See, when suddenly she rose to leave, जब अचानक वो खड़ी हुई जाने के लिए. as she hobbled down the aisle, what do you mean by hobble? hobble means walk in a clumsy way. clumsy way means जल्दी जल्दी में हड़बड़ा के जाना. वो खड़ी हुई जाने के लिए वो जल्दी जल्दी में हड़बड़ा के जा रही थी. डाउन द aisle means, what do you mean by aisle? it means a way in the middle of a row of seats. means बस में आपने देखी होंगी रोज होती है ना, एक रो दो रो, तो उसके बीच में से वो एकदम उठ के जाने लगी. तो शी वॉज अनस्टेडी. अनस्टेडी मीन्स शेकिंग, मतलब अनेबल टू वॉक प्रॉपरली, वो चल नहीं पा रही थी. वो जल्दी में हड़बड़ा के निकलने लगी, फिर क्योंकि उनको उसके बीच में से निकली और लेकिन वो उनके पैर लड़खड़ाने लगे, वो ठीक से चल नहीं पा रही थी. क्यों? क्योंकि वो बहुत लेम थी. लेम मीन्स इंजरी इन अ लेग. यू कैन सी दिस. उनके पैर में चोट लगी हुई थी तो वो लड़खड़ा के जाने लगी. येट एज शी लेफ्ट शी गिव मी अ स्माइल. पर फिर भी, मतलब उनके पैर में चोट थी, वो प्रॉपर एक प्रॉपर उनकी नहीं थी, उनकी पैर में भी चोट थी, तब भी उन्होंने रुकी और वो पीछे मुड़ के मुझे स्माइल करके गई. ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन. मीन्स वो पोएट कह रहा है कि हे भगवान मुझे माफ़ करना अगर मैं रोऊं, मतलब मैं कंप्लेन करूं आपसे. वाइन मीन्स, इट मीन्स कंप्लेन बाय क्राइंग. हम कभी भी जब परेशान हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम गॉड को बोलते हैं ना कि ये क्यों हो रहा है, कैसे, मतलब रोने लगते हैं, राइट. तो उसने, ये पोएट ने उस लेडी को देखकर समझा कि वो इतनी प्रॉब्लम में है, उनके पैर में इतनी चोट है, तब भी वो कभी किसी से कंप्लेन नहीं कर रही हैं. वो इतना खुशी से, मतलब स्माइल करके मुझे गई हैं, राइट. सो मैं भी यही कहता हूँ कि भगवान अगर मैं कभी आपसे कंप्लेन करूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना. आई हैव 2 legs, द वर्ल्ड इज़ माइन. ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि मेरे पास तो मेरी दोनों टांगें हैं और ये पूरी दुनिया मेरी है, क्योंकि मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ या आ जा सकती हूँ कहीं भी अपनी मर्जी से, करेक्ट. सो दिस स्टैंजा मीन्स दैट. Now the next stanza. I stopped to buy some candy. मैं कहीं रुका या रुकी. Poet, see here the poet is anonymous. We can't say anyone is who is writing. It may be a female or maybe a male, so we can take it in a both manner. So he's saying or she is saying, I stopped to buy some candy. मैं जब कुछ कैंडी लेने के लिए रुका. The grocer had such charm. means ग्रॉसर मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉसर? जो सेल कर रहे थे, जो शॉपकीपर थे, जो लाइक दिस वन, राइट. लुक एट द पिक्चर.
सो उसके पास एक चार्म था, मतलब एक लोगों को अट्रैक्ट करने की एक क्वालिटी होती है कि कुछ लोग होते हैं ना हमेशा बहुत पॉजिटिव एंड बहुत स्माइलिंग फेस लेके नॉर्मली होते हैं, तो वो लोग लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो उस ग्रॉसर का बहुत एक अट्रैक्ट करने की क्वालिटी थी। आई टॉक विद हिम, मैंने उनसे बात की। ही सीम्ड सो ग्लैड, वो इतने अच्छे थे, मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मतलब बात करने में बहुत ही पॉजिटिव मैनर में, बहुत ही पॉजिटिव इंसान। इवन दो ही सर्व विद जस्ट वन आर्म, जबकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्म थी। सी हेयर, लुक एट द पिक्चर इन दिस, यू कैन सी ही हैज ओनली वन आर्म। And as I left, he said to me, "Thank you for being so kind." Oh my God. See, जब पोएट बोल रहे हैं कि मैं कुछ कैंडी लेने के लिए रुका, तो मैंने देखा कि जो ग्रॉसर हैं वो उनके पास बहुत एक अच्छी क्वालिटी थी सबको अट्रैक्ट करने की। मैंने उनसे बात की, वो बहुत अच्छे लग रहे थे, जबकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आम थी। फिर जब मैं वहाँ से निकला, मैं वापस जाने लगा, तो उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने मुझे कहा, "थैंक यू फॉर बीइंग सो काइंड." इतने अच्छे होने के लिए थैंक यू। यू सी, ही सेड, मोस्ट फॉक्स डोंट केयर। मीन्स उन्होंने मुझे थैंक यू बोला कि इतने अच्छे होने के लिए, इतने जनरस, इतने अच्छे इंसान होने के लिए थैंक यू। देखो कि बहुत सारे लोग परवाह नहीं करते कि मैं, मेरी आम नहीं है एक, तो लोगों को परवाह नहीं होती। मेरे को ऐसे देख के वो लोग मुझसे कुछ लेने ही नहीं आते हैं, बदतमीजी रिएक्ट करते हैं, ठीक से बोलते भी नहीं हैं। सो वो कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, उसके लिए थैंक यू। और बहुत सारे, फॉक्स मीन्स पीपल, राइट? यू कैन राइट इट ओवर देयर इन योर बुक्स कि लोग परवाह नहीं करते हैं। When they see that I am also blind, जब वो मुझे देखते हैं कि मैं अंधा भी हूँ, तो वो मेरी परवाह नहीं करते हैं, कुछ भी करते हैं, राइट? क्या पता सामान उठा के ले जाते होंगे, जो टॉफ़ीज़ या कैंडीज़ हैं उनको लोगों को लगता होगा कि इसको तो दिख नहीं रहा है, तो वो उसमें से लेकर चले जाते होंगे, कुछ भी करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो इसलिए मे बी उन्होंने ये बोला है, "ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन." ये फिर से पोएट कह रहे हैं कि भगवान मुझे माफ़ करना अगर मैं कंप्लेन करूं। "आई हैव 2 आर्म्स एंड आइज, द वर्ल्ड इज़ माइन." व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब यही है, वो बार बार यही कह रहे हैं कि भगवान मुझे माफ़ करना अगर मैं कभी रोके या गुस्से में कभी कंप्लेन करूँ तो, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पास लेग्स भी हैं, मेरे पास दोनों आर्म्स भी हैं, मेरे पास आंखें भी हैं इस पूरी दुनिया को देखने के लिए, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो और ये लोग जिनके पैर में चोट लगी हुई है या जिनकी मतलब आर्म नहीं है, आंखें नहीं है, तो वो लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम में है, तब भी वो लोग खुश हैं, इतनी पॉजिटिविटी रखते हैं और सबके साथ इतने काइंड हैं, इतने जनरस हैं। तो ओ गॉड, सॉरी, मतलब फॉरगिव मी अगर मैं रोंग तो कंप्लेन करूँ तो। ऑलराइट, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज। Now see the next stanza on page number 6. Later, I saw a child I knew. वो बोल रहे हैं, मैंने एक बच्चे को देखा जिसको मैं जानता था। Watching a group so merry and gay. Means वो एक बच्चा जिसको मैं जानता था, मैंने उसको देखा, वो एक ग्रुप देख रहा था बच्चों का जो खेल रहे थे। So merry and gay means वो बहुत ही एक्साइटेड एंड केयरफ्री बच्चे थे। We can write it over there. Merry means carefree and the scare means so excited. मीन्स मैंने उस बच्चे को देखा जिसको मैं जानता था, वो एक ग्रुप को देख रहा था जिसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, बहुत केयरफ्री थे, मस्ती में घूम रहे थे, खेल रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे। आई स्टॉप्ड, मैं रुका, एंड विस्पर्ड इन हिज हेयर, मैं रुका और उसके कान में मैंने बोला, सी लाइक दिस यू कैन सी, मैंने उसके कान में बोला, वाई डोंट यू जॉइन देम इन देयर प्ले, तुम उनको ज्वाइन क्यों नहीं करते हो, उनके साथ उनके गेम में, उनके खेल में। बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मैंने उसके कान में कुछ कहा कि तुम उनको ज्वाइन क्यों नहीं करते, उन बच्चों को जिनको तुम देख रहे हो बहुत एक्साइटेड है, वो खेल रहे हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं खेल रहे हो। बट उस बच्चे ने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया। बिकॉज ही कुड नॉट हेयर, क्योंकि उसको कुछ सुनाई नहीं देता था, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता था, राइट? उसके ईयर्स ठीक नहीं थे। देन सडनली आई लुक बैक ओवर द ईयर्स, मतलब फिर मुझे अचानक याद आया, मैंने कुछ साल पहले जाके देखा, जैसे हम मेमोरीज याद करते हैं ना कि कुछ याद नहीं आ रहा है, सोचते हैं कुछ साल पहले ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो ऐसे ही पोएट ने सोचा, कुछ साल पहले के दिमाग में आई बात। आई रिकॉर्ड अ बेबी ऑल अलोन। व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्ड? रिकॉर्ड मीन्स रिमेंबर। मुझे याद आया, मैंने ध्यान दिया कि बहुत साल पहले जब मुझे पता था इस बच्चे के बारे में, मैं जानता था, तो मुझे याद आया कि ही हैज़ ग्रोन अप, मतलब आई रिकॉल अ बेबी ऑल अलोन। अब मुझे याद आया कि वो बच्चा तो बिल्कुल अकेला है, उसकी तो फैमिली में कोई भी नहीं है।
अब वो बड़ा हो चुका है, वही यही बच्चा है वो। ही हैड नो फैमिली, उसकी कोई फैमिली नहीं है। ही हैड नो होम, उसका कोई घर नहीं है। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, भगवान मुझे माफ़ करना अगर मैंने कोई कंप्लेन की है तो, बिकॉज मेरे पास तो सब कुछ है। आई हैव 2 years एंड अ फैमिली, द वर्ल्ड इज़ माइन। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास तो दोनों कान भी हैं जिनसे मैं सुन सकता हूँ, मेरे पास फैमिली भी है, और ये पूरी दुनिया मेरी है। क्योंकि उसके पास लेग्स भी है, आइज़ भी है, आर्म्स भी हैं, ईयर्स भी हैं, फैमिली भी है, सब कुछ तो है। मैं इतना फिर भी हम लोग परेशान होते हैं, हम कंप्लेन करते हैं भगवान जी से। और ऐसे लोग जिनके पास, किसी के पास आर्म्स नहीं है, किसी के पास लेग्स नहीं है, किसी के पास आइज़ नहीं है, किसी के पास ईयर्स नहीं है, किसी के पास फैमिली नहीं है, तो ये लोग क्या मतलब फिर भी अपनी लाइफ इतने अच्छे से जी रहे हैं, और इसको मतलब अपनी लाइफ को खुशी खुशी पॉजिटिविटी के साथ जी रहे हैं। आई हैव फीट टू टेक मी वेयर आई विश टू गो, मेरे पास दोनों पैर है, मैं जहाँ मर्जी जाना चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। आई हैव आइज टू सी द सनसेट्स एंड ग्लो, मेरे पास आइज़ हैं दोनों, मैं दिन छिपते हुए देख सकता हूँ, सनसेट्स देख सकता हूँ, रोशनी देख सकता हूँ। आई हैव ईयर्स टू हेयर वॉट अदर्स से, मेरे पास मेरे कान भी हैं सुनने के लिए जो लोग कहते हैं। एंड आर्म्स टू हेल्प अदर्स ऑन देयर वे, मेरे हाथ भी हैं कि मैं लोगों को उनकी मदद कर सकता हूँ। आई हैव माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, मेरे पास मेरी फैमिली भी है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं। लाइफ इज़ नॉट सो बैड, मेरी लाइफ इतनी बुरी नहीं है, सब कुछ तो है हमारे पास। आई हैव इट ऑल, सब कुछ है मेरे पास। एंड आई ऑट टू बी ग्लैड, मैं बहुत खुश होना चाहिए मुझे। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई व्हाइन, आई एम abundantly blessed, the world is mine. What do you mean by ought? Ought means should and abundantly means more than enough. मेरे पास इतना सब कुछ तो है, भगवान मुझे माफ़ करना अगर मैं कंप्लेन करूँ तो। मेरे पास तो इतना सब कुछ है, जितना मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली हुई है। द वर्ल्ड इज़ माइन, ये पूरी दुनिया मेरी है, राइट। सो बेसिकली आपको ये पोएम समझ में आई होगी कि बहुत ये एक पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही है, कि इससे एक मॉरल निकलता है कि हम इतना सब कुछ होते हुए भी हम लोग परेशान होते हैं, कंप्लेन करते हैं भगवान से, गॉड से, कि काश कि मेरे पास ये होता, काश कि वो होता। बट इन लोगों को देखो ना, हमें उन लोगों को देखना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। लाइक इनके पास, आपने देखा इस पोएम में कि लेग्स नहीं है, इनके पास आर्म्स नहीं है, आइज़ नहीं है, राइट। और इस बच्चे के पास कोई फैमिली नहीं है, ईयर्स भी नहीं है, कुछ सुनाई नहीं देता उसको, तो वो फिर भी अपनी लाइफ में खुश हैं। वो लोग किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग कंप्लेन क्यों करते हैं? तो वो यही है, पोएट यही कहना चाह रहा है कि हम लोग को भी पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहिए लाइफ में, और भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए इंस्टेड ऑफ बीइंग कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। वी शुड थैंक्स गॉड दैट वी हैव फैमिली, वी हैव पेरेंट्स, वी हैव एवरीथिंग, वी हैव आवर eyes, arms and legs, everything we have. So this is the poem. It's really nice, really well, so lovely poem. So hopefully you have understand this. Now we have done this, and we will discuss its extracts and question answers tomorrow. So till then, take care and bye bye. Thank you.